हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डुआने एंड हुंड्स लॉ क्या होता है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाला है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है एक्सरे एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर स्टार्ट कर दें अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? डुआने। नाम तो बड़ा शानदार है, कहाँ से नाम रखे गए हैं यार इन लोगों के ये। डुआने, ठीक है, मेरा नाम बोल देते शान है। डुआने एंड, ठीक है, डुआने एंड हुंट, ओके ओके, डुआने एंड हुंड्स लॉ, ठीक है भैया, डुआने एंड हुंड्स लॉ। देखते हैं ये क्या होता है, क्या कहना चाहता है आपसे ये नियम। अरे कहना तो सर बहुत कुछ चाहता है पर पता सर हमें भी कुछ नहीं है इसके बारे में, है भाई। चलिए देखते हैं। तो डुआने एंड हुंड ने सर्वप्रथम पाया कि जो कुलीज ट्यूब होती है ना, पुलिस नहीं, कुलीज ट्यूब, जहां से एक्स किरणें बाहर निकलती हैं, ठीक है, यानी कि कुलीज ट्यूब से प्राप्त एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। ये पहला पॉइंट था। अभी ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ग्राफ में मत जाओ, अभी ग्राफ बनाएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले क्या बताया? डुआने एंड हुंड ने पाया कि, डुआने एंड हुंड ने पाया कि कुलीज ट्यूब से प्राप्त एक्सरे किरणों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत होता है। और ये लाइन मैं लिखवाने वाला भी हूँ, ठीक है, यानी कि क्योंकि ये मेन लाइन है, ये काम की लाइन है आपके, ठीक है। डुआने एंड किसने? हुंड। चलिए लिख दो, हुंड ने पाया कि, ठीक है, डुआने एंड हुंड ने पाया कि, क्या पाया? डुआने एंड हुंड ने पाया कि कुलीज, COOLIDGE, कुलीज ट्यूब, ओके ओके, कुलीज ट्यूब से प्राप्त, ठीक है, एक्स किरणों यानी कि एक्सरे, एक्स किरणों का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है सर, स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है, ओके ओके, यानी कि सतत होता है। और बात भी सही है, होता है। और पता है इन्होंने क्या बताया? एक बात और बताई, और इन्होंने बताया कि कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन अगर लक्ष्य से टकराता है तो प्राप्त एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। बताया तो बहुत कुछ था। इसके बाद में जब ग्राफ आ गई और जो पॉइंट पढ़ेंगे वो बहुत स्पेशल है, लेकिन पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो आखिर इन्होंने बताया क्या, ठीक है। चलिए, होता है, इन्होंने बताया कि, ठीक है बेटा, इन्होंने बताया कि, इन्होंने बताया कि, ठीक है, जब, ठीक है, जब कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, जब कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया कि जब कम ऊर्जा का क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट से टकराता है, किसी कैसे टारगेट, ठीक है, से टकराता है, ठीक है, यानी कि लक्ष्य से टकराता है, ठीक है सर, से टकराता है, ओ माय गॉड, से टकराता है, तो प्राप्त एक्स किरणों का, प्राप्त एक्स किरणों का, ठीक है, स्पेक्ट्रम कैसा होता है? स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है, ओके ओके, कंटिन्यूअस होता है। और एक चीज और, एक चीज और है, बैकग्राउंड में तथा इसके बैकग्राउंड में कैरेक्टरिस्टिक लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है तथा इसके बैकग्राउंड में, तथा इसके बैकग्राउंड में, ठीक है, बैकग्राउंड, GROUND, बैकग्राउंड में, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर, ठीक है, स्टिक लाइंस, ठीक है बेटे, प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। अभी ग्राफ से सब समझ लेंगे। फिलहाल तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था डुआने एंड हुंड्स लॉ का, कि डुआने एंड हुंड ने पाया कि कुलीज ट्यूब से प्राप्त एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। जब कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन किसी लक्ष्य से टकराता है तो प्राप्त एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। और बैकग्राउंड में जो होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक लाइन प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, ये लक्ष्य का नाम दे दो कोई। इस लक्ष्य का नाम होता है टंगस्टन, ठीक है, यानी कि टंगस्टन लक्ष्य होता है। और ऊर्जा देने के लिए हमें पोटेंशियल विभव देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं त्वरक विभव। दो वर्ड याद करो, एक तो टंगस्टन टारगेट होगा, लक्ष्य टंगस्टन का बना हुआ होगा, टंगस्टन टारगेट होगा। दूसरा पॉइंट त्वरक विभव होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटाने बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इंटेंसिटी होगी एक्स किरणों की, और
एक्स किरणों का तुम्हारे पास वेवलेंथ होगा। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, तो ध्यान देना है बोर्ड पे जरा ठीक से। अच्छा मैं एक पॉइंट बना के और लिख दूं स्पेशल वाला, यानी कि टंगस्टन लक्ष्य, कौन सा बेटा, टंगस्टन लक्ष्य होगा मेरे पास, यहाँ ध्यान देना, टंगस्टन टारगेट मेरे पास होगा। टंगस्टन टारगेट्स पर, ठीक है, विभिन्न तोरक विभव के संगत, ठीक है, के संगत एक्स किरणों की, लाइन पे ध्यान देना बेटे, एक्स किरणों की इंटेंसिटी ये वाला सा बनाओ, इंटेंसिटी एस बनेगा, एस यहाँ पे इंटेंसिटी तथा, ठीक है, यानी कि संगत एक्स किरणों की इंटेंसिटी, तोरक विभव के संगत एक्स किरणों की इंटेंसिटी, ओके, तोरक विभव के संगत इंटेंसिटी तथा वेवलेंथ LENGTH वेवलेंथ के बीच ग्राफ, ठीक है बेटे, के बीच ग्राफ, ठीक है, निम्नलिखित आता है, निम्नलिखित होता है। अब ये ग्राफ ही हमें सब कुछ बताकर जाएगा। अभी तो खाली बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में कैरेक्टरिस्टिक लाइंस प्राप्त होती हैं, टंगस्टन टारगेट है और तोरक विभव होगा हमारा कि संगत एक्स किरणों की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता और वेवलेंथ के बीच ग्राफ निम्नलिखित आता। पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, क्योंकि जब चित्र एक बार बन जाएगा ना तो फिर इरेज नहीं होगा भैया, ठीक है, जल्दी लो। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ओके। अब पढ़ लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, और उस ग्राफ से देखो मैं थ्योरी कैसे बना के लिखूंगा। चलिए, तो सबसे पहला ग्राफ हमारा कौन सा आता है सर, आता है बहुत बढ़िया ग्राफ आता है। इससे बढ़िया ग्राफ तो सर हमने आज तक कहीं नहीं देखा। अच्छा ये बात हो रही है फिर, हाँ सर ये बात हो रही है। चलिए, ये जो मैंने ग्राफ खींचूंगा वो खींचूंगा वेवलेंथ LENGTH, ओके, वेवलेंथ, वो भी काय में लेंगे हम, एंगस्ट्रॉम में लेंगे, ठीक है। और जो यहाँ लेंगे हम वो लेंगे हम इंटेंसिटी, ओके, इंटेंसिटी, और ये बढ़ेगी हमेशा ऊपर को। चलो ले लो, यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, इंटेंसिटी 0 हो गई। यहाँ मैंने पॉइंट लूँगा 0.2, ठीक है, यहाँ पॉइंट लूँगा मैं 0.4, ठीक है, यहाँ पॉइंट लूँगा मैं 0.6, ठीक है, यहाँ 0.8, ठीक है, यहाँ 1.0, ठीक है, ये वेवलेंथ हो गई मेरे। अब यहाँ से ले लो आप 2, ठीक है सर, 4, 6, 8 और ये हमारा 10, ठीक है, इंटेंसिटी 0। अब देखो जरा ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वेवलेंथ और इंटे यानी कि एक्स किरणों की तीव्रता और एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य के बीच आपने एक ग्राफ खींच दी, तोरक विभव के संगत, वो भी टंगस्टन लक्ष्य पर जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो वहां से एक्स किरणें बाहर होंगी। भिन्न भिन्न तोरक विभव पर, यानी कि भिन्न भिन्न तोरक विभव पर भिन्न भिन्न किरणें बाहर निकलेंगी और देखेंगे स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना बेटा, ये वाला एक ग्राफ ना ऐसा करके खींच लो आप, डॉट 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 में, ठीक है, खींच लिया। दूसरा पॉइंट मेरे पास डॉट 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 डॉट, अगर चाह रहे हो आप तो मर्जी है आपकी, थोड़ा सा इसको इधर से खींच लो ऐसा करके, अच्छा लगेगा। और भी 6 पे ले लो इस वाले पॉइंट को, यानी कि इसको मैंने 6 पे ले लिया, ज़्यादा ऊंचा नहीं, इतना भी ऊंचा मत खींचो, ठीक है। फिर इसको मैंने यहाँ पर लिया है, तरीका बता रहा हूँ बनाने का, तो उम्र बीत जाएगी इसे बनाने में, ठीक है, ऐसा करके ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ मैं खींचूंगा वो ये वाला ग्राफ खींचूंगा, ये वाला ग्राफ, ध्यान देना बेटे ठीक से लाइन पर, या फिर मैं इस कहीं भी आए वो मर्जी है आपकी, कहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ खींच दिया मैंने एक, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। मान लो ये मेरे पास 20 किलो वोल्ट मिल गया, ठीक है। अब ऐसी पॉइंट ये वाला आ जाए, ये पॉइंट आ जाए, ठीक है, ये पॉइंट आ जाए बेटा, इसको जो है मैंने ये ग्राफ ऐसा खींच दिया। और ध्यान देना ये बिल्कुल सेम टू सेम, इसका जो पिक है ना, पिक मतलब ये शिखर जो होगा वो ये वाला शिखर है इसका, ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है। और ये थोड़ा सा प्यार हुआ है, ये हाँ ये हमारा, ठीक है। चलिए, अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट वो ये है मेरे पास, ये वाला, ये, ठीक है, ये इसको इस तरह से ग्राफ ऐसा खींच दो, और फिर ये वाला ग्राफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट माना ये ऐसा करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ग्राफ बन के तैयार हो गया। देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो चित्र तुरंत गलत हो गया, क्योंकि ज़्यादा उड़ गया वो, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा थोड़ा सा ये, ठीक है। तो ये 20 kV है, यानी कि इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ये पॉइंट 20 किलो वोल्ट है, और ये पॉइंट मेरे पास कितना होगा, चलो इसको आप 20 की जगह 10 भी मान सकते हो,
या आपकी मर्जी है, जितना चाहें इतना मान लो आप। इसको आप 30 मान लो, चलो ठीक है, 30 KB मान लो, और इसको मान लिया मैंने 40, और भी 50 का आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और भी 50 का आ जाएगा, लेकिन मैंने इस तरह का ग्राफ बना दिया, और आपको भी सेम टू सेम वैसे ही ग्राफ बना के दिखाना, ठीक है। ओके ओके सर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, इतना हो गया हमारा। अब पहला नंबर क्या बताता है ग्राफ आपका, चलिए हम पहला नंबर पढ़ लेते हैं। इसका फर्स्ट नंबर ग्राफ ये कहता है हमसे कि प्रत्येक त्वरक विभव पर, ध्यान देना ये जो वैल्यू है ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू है, ठीक है, लैम्डा मिनिमम, ठीक है, ये भी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये भी लैम्डा मिनिमम है, ठीक है, इसको भी हम लैम्डा बोलेंगे मिनिमम, ठीक है बेटा, ठीक है, और ये भी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी जो वैल्यू है ये वाली भी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये भी लैम्डा मिनिमम, मैं लिखने रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सब लैम्डा मिनिमम की वैल्यू है। तो लाइन पे ध्यान देना, प्रत्येक त्वरक विभव पर, ठीक है, लैम्डा मिनिमम से ऊपर, ठीक है, सतत वक्र मिलता है। ध्यान देना ये सारे के सारे कर्व कैसे सतत कर्व हैं, कहीं भी टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे नहीं है। तो ध्यान देना लैम्डा मिनिमम के ऊपर सतत वक्र मिलता है, अर्थात एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम सतत होता है। ये पहली लाइन है कि प्रत्येक त्वरक विभव पर, फोकस करें लाइन पर, प्रत्येक त्वरक विभव पर, यानी कि एक्सेलरेटिंग, ठीक है, पोटेंशियल, प्रत्येक त्वरक विभव पर, ठीक है सर, प्रत्येक त्वरक विभव पर, ठीक है, प्रत्येक त्वरक विभव पर लैम्डा मिनिमम के ऊपर, लैम्डा मिनिमम से ऊपर, ठीक है, लैम्डा मिनिमम से ऊपर, प्रत्येक त्वरक विभव पर लैम्डा मिनिमम से ऊपर, ठीक है, लैम्डा मिनिमम से ऊपर, ठीक है, सतत वक्र मिलता है, सतत वक्र मिलता है। ओके सर, सतत वक्र मिलता है, अर्थात मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह होगा कि एक्स किरणों का जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस होगा। एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम हमेशा, ऑलवेज याद करो ठीक से, एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम सतत होगा, सतत होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट। सेकंड पॉइंट हमसे ये कहता है, इस पॉइंट समझ में आया, यानी कि लैम्डा मिनिमम से ऊपर, लैम्डा मिनिमम से ऊपर सतत वक्र मिलता है, अर्थात एक्स किरणों का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होता है। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर देखो लैम्डा मिनिमम से कम तरंग दैर्ध्य वाली, ठीक है, लैम्डा मिनिमम से कम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण प्राप्त हो ही नहीं सकती है, ठीक है, यानी कि लैम्डा मिनिमम से कम तरंग दैर्ध्य, कम तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ वाली एक्स किरण, ठीक है, एक्स किरण प्राप्त नहीं हो सकती है, प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं हो सकती है। लैम्डा मिनिमम से कम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण प्राप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर मेरे पास पॉइंट आता है, ध्यान देना, थर्ड नंबर, यानी कि लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो लक्ष्य के पदार्थ पे निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ त्वरक विभव के मान पे निर्भर करती है, ठीक है, लाइन पे फोकस करना। लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू होगी, लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू होगी, लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो लक्ष्य के पदार्थ पे निर्भर नहीं करती, लक्ष्य के पदार्थ पर क्या नहीं करती बेटे, पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, टोटल थ्योरी है, निर्भर नहीं करती है। लैम्डा यह काय पे डिपेंड करती है, यह त्वरक विभव भी पर निर्भर करती है, शॉर्ट में लिखा सोच रहा मैंने, अब मैं भी चलाऊंगा, यह त्वरक विभव भी पर क्या करती है, निर्भर करती है, निर्भर करती है। ओके सर, ओके। अब बात यहां यह आती है कि त्वरक विभव का मान जितना अधिक होगा, अरे यार, त्वरक विभव का मान जितना अधिक होगा लैम्डा मिनिमम का मान उतना ही कम होगा। देखो ध्यान से, इधर को तरंग दैर्ध्य लगातार बढ़ता जा रहा है, इधर को तरंग दैर्ध्य लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, ठीक है, यानी कि त्वरक विभव का मान जितना अधिक होगा लैम्डा मिनिमम का मान उतना कम होगा। देखो मेरी बात पे ध्यान दो, 20 किलो वोल्ट त्वरक विभव कम है, तो ये इसका जो लैम्डा मिनिमम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर जैसे मैंने त्वरक विभव का मान बढ़ाया, लैम्डा मिनिमम अपने आप कम हो गया, फिर 40 किलोवाट करा, लैम्डा मिनिमम और कम हो गया। तो त्वरक विभव का मान जितना अधिक होगा, ठीक है, त्वरक विभव का मान, लाइन पे फोकस करें ठीक से, त्वरक
विभव का मान, ठीक है, त्वरक विभव का मान कैसे होगा बेटा, मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा, ठीक है, लैम्डा मिनिमम का मान, ठीक है, लैम्डा मिनिमम का मान उतना कम होगा, ठीक है, उतना कैसे होगा बेटा, उतना कम होगा। अरे पता नहीं कैसे लिखा है उतना कम, ऐसे लिख लो, चलो उतना, अरे हटाओ यहाँ से लिख लो, उतना कम होगा, ठीक है, उतना कम होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ त्वरक विभव कम है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ त्वरक विभव कम है तो देखो लैम्डा जो तुम्हारे पास लैम्डा मिनिमम है वो थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ त्वरक विभव का मान बढ़ा, लैम्डा मिनिमम कम हो गया, यहाँ त्वरक विभव का मान बढ़ा, यहाँ लैम्डा मिनिमम और कम हो गया। तो देखो बेटा इसको मैं मान लूंगा, इसको मैंने लैम्डा ए मान लूंगा, इसको लैम्डा बी मान लूंगा, इसको लैम्डा सी मान लूंगा। यानी कि जो लैम्डा ए होगा इसको मैं क्या मान लूंगा, इसे हटा के साले को ना लैम्डा मिनिमम को लैम्डा ए कर दो, इसको हटा के कितना कर लोगे आप, लैम्डा बी कर लो, इसको हटा के कितना कर लोगे आप, लैम्डा सी कर लो। तो लैम्डा ए का मान कम है किससे, लैम्डा बी से, और लैम्डा बी का मान कम है किससे, लैम्डा सी से। समझ में आया। तो जितना त्वरक विभव अधिक होगा उसका लैम्डा मिनिमम क्या होगा, उतना ही कम होगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अच्छा मैं फोर्थ नंबर ले लूँ। फोर्थ नंबर हमसे ये कहता है, बस कहता है, फोर्थ नंबर हमसे ये कहता है कि त्वरक विभव का मान जितना अधिक होता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे उतनी ही अधिक होती है। ये देख लो, यहाँ त्वरक विभव कम है तो इंटेंसिटी भी कम है, यहाँ त्वरक विभव अधिक हो गया तो इंटेंसिटी भी अधिक हो गई, यहाँ त्वरक विभव और अधिक हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई, और अधिक हो गई। अब आसमान तक मत ले जाइयो, कभी आसमान तक ले जाओ खींच खांच के। तो चौथा नंबर क्या कहता है कि त्वरक विभव का मान जितना अधिक होगा, त्वरक विभव का मान, ठीक है, त्वरक विभव का मान क्या होगा बेटा, जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना कैसा होगा, अधिक होगा, ठीक है, जितना अधिक होगा नहीं होता है, ठीक है। एक्स किरणों की लाइन पे फोकस करना, एक्स किरणों की तीव्रता, एक्स किरणों की तीव्रता क्या होती है, एक्स किरणों की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही कैसी होती है बेटा, उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं होते जा रहे हैं? अबे मेरे सामने देखो, त्वरक विभव का मान जितना अधिक होता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे उतनी ही अधिक होती है। जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फास्टली ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ाएं फिर। ओके सर ओके। अब एक लाइन हो जाएगी, नहीं आएगी, अब हटा दो इसको, बहुत हो गया। अब 4 नंबर हमारे हो गए। 5वें नंबर सर क्या बताने वाले हो आप? 5वें नंबर में फायर लगेगी, फायर। देखते हैं 5वां नंबर हमसे क्या कहता है। 5वां नंबर जो कहता है वो कहता है, लाइन पे ध्यान देना, त्वरक विभव के प्रत्येक मान के लिए, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख दूंगा भी के प्रत्येक मान के लिए, भी के प्रत्येक मान के लिए, भी के प्रत्येक मान के लिए। ओके सर आगे बताओ। भी के प्रत्येक मान के लिए अधिक तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य की ओर जाने पर क्या हो रहा? अरे भी के प्रत्येक मान के लिए अधिक तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य की ओर जाने पर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे क्या होती है? बढ़ती है। अबे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक विशेष पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे अधिकतम हो जाती है और उसके बाद तरंग दैर्ध्य क्या होने पर? कम होने पर, ठीक है, तेजी से क्या होती है? घटती है और लैम्डा मिनिमम पर आकर 0 हो जाती है। समझ गए जिसको? ये लाइन में लिखने वाला हूं, भी के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, अधिक तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य की ओर, अधिक तरंग दैर्ध्य से, अधिक तरंग दैर्ध्य से कहा को कम तरंग दैर्ध्य की ओर, कम तरंग दैर्ध्य की ओर, अधिक तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य की ओर क्या होती है? यानी कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो हमेशा क्या होती है बेटा? घटती है। यानी कि इंटेंसिटी, ओ माय गॉड, क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, बढ़ती है। अधिक तरंग दैर्ध्य से कम तरंग दैर्ध्य की ओर इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है हमारी? क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। एक विशेष पॉइंट पर, एक विशेष पॉइंट पर, ठीक है, एक विशेष पॉइंट पर, ठीक है, एक विशेष पॉइंट पर अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ठीक है भैया, अधिकतम हो जाती है, हो गई अधिकतम। ठीक है, अधिकतम हो जाती है। फिर तरंग दैर्ध्य का मान कम होने पर अधिकतम हो जाती है। तरंग दैर्ध्य का मान कम होने पर, तरंग दैर्ध्य का मान क्या होने पर बेटा? मान कम होने पर, कम होने पर तेजी से घटते हुए, ठीक है, तेजी से
तेजी से क्या होते हुए बेटे, घटते हुए, तेजी से घटते हुए, ठीक है, लैम्डा मिनिमम पर शून्य हो जाती है। एम राइट? अरे भैया ये तो बहुत इजी कहानी है, लैम्डा मिनिमम पर शून्य हो जाती है। कितने पॉइंट हो गए? 5वां। अच्छा, छठा पॉइंट हमसे क्या कहता है? छठा पॉइंट हमसे कहता है कि त्वरक विभव का मान जितना अधिक होता है, ठीक है, त्वरक विभव का मान जितना अधिक होता है, एक्स किरणों की अधिकतम तीव्रता उतने ही कम तरंग दैर्ध्य पर होती है, ठीक है, यानी कि त्वरक विभव का मान जितना अधिक होता है, ठीक है। चलिए, त्वरक विभव का मान बेटा क्या होगा? मान जितना अधिक होता है, त्वरक विभव का मान जितना अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, त्वरक विभव का मान जितना अधिक होता है, ठीक है, एक्स किरणों की अधिकतम, ठीक है भैया, एक्स किरणों की अधिकतम तीव्रता, ठीक है, उतने ही कम तरंग दैर्ध्य पर होती है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको करूँ, एक पॉइंट और लिखवा दूंगा, चलो एक पॉइंट मैं और लिखवा दूंगा, छोटा सा पॉइंट है, समझ जाओगे आप इस चीज़ को। पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ग्राफ के बारे में सब कुछ दो। पहले 20 किलोवाट थी तो तरंग दैर्ध्य थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, फिर और त्वरक विभव हुआ, तरंग दैर्ध्य कम हो गई, फिर और त्वरक विभव ज़्यादा हुआ तो तरंग दैर्ध्य और कम हो गई, ठीक है। यानी कि त्वरक विभव का मान जितना अधिक होगा, एक्स किरणों की अधिकतम तीव्रता जो होती है वो उतने ही कम तरंग दैर्ध्य पर होती है, यानी कि उतने ही कम तरंग दैर्ध्य पर प्राप्त होती है। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये लिखवाया था कि भैया 7वां नंबर मेरे पास ये है, 5वां, छठा, 7वां, आप 5वां ऐसा करके लिखना, यहाँ पे सालों को 5वां ये बनाओ, छठा ये बनाओ और 7वां तुम पॉइंट ये बनाओ, ठीक है। अब जो 7वां नंबर है वो ये है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया लैम्डा मिनिमम का जो मान होता है वो लक्ष्य के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि लक्ष्य यानी कि प्रकाश की तीव्रता छोड़ो, जो एक्स किरणों की तीव्रता होती है ना, एक्स किरणों की तीव्रता वो परमाणु क्रमांक के डिपेंड करती है। जो जैसे मैंने बोला ना टंगस्टन, उसका परमाणु क्रमांक कितना, या कोई भी आपने मेटल लिया उसका परमाणु क्रमांक कितना, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि एक्स किरणों की जो तीव्रता होती है, एक्स किरणों की जो तीव्रता आती है, ठीक है सर, एक्स किरणों की तीव्रता, ठीक है, लक्ष्य मतलब टारगेट के परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, परमाणु क्रमांक पर क्या करती है बेटे, पर निर्भर करती है, जबकि लैम्डा मिनिमम का मान लक्ष्य के पदार्थ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये था डुआने एंड हुंड का नियम। क्या ये नियम एक सिंपल सा नियम है? क्या ये नियम आपको याद नहीं होगा? आराम से कवर कर लोगे। तो लिख के बार बार इसको रिपीट करो, नोट्स बनाओ, कहीं बाहर से नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही क्या है, आपके नोट्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।